अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सब लोगों ने कहा, राहुल गांधी ने भी कहा था वहाँ गुंडा राज है, जंगल राज है। उनके हिसाब से हम कह रहे हैं, तमाम लोग वहाँ बोल रहे हैं, वास्तव में वहाँ गुंडा और जंगल राज का ये एग्जाम्पल मिल गया। और जिस तरह से पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को पे हमला किया गया, बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद बात है। उनको ममता बनर्जी वगैरह बैकिंग दे रहे हैं। ये राशन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें अभिषेक बनर्जी और ये और आख्या, ये सब लोग, और साथ में ज्योति प्रिया मलिक, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। ज्योति प्रिया मलिक का खाद्य मंत्री के पहले ही अरेस्टिंग हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज पश्चिम बंगाल से एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिससे कि एक बार फिर से ममता सरकार को लेकर के, उनके जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है, उसको लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जब ईडी के अफसर जाते हैं राशन घोटाला मामले में टीएमसी के ही नेता के यहाँ पर छापेमारी करने के लिए, तो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है ईडी ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। ईडी के ऑफिसर नहीं बल्कि जो सीआईएसएफ के जवान होते हैं उन पर भी यह हमला किया जाता है। अब खबर यह भी आ रही है कि 3 ऑफिसर इसमें से लापता हैं और साथ ही कई ऑफिसर घायल भी हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, हमलावर नजर आ रही है। और सीधे तौर पर अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने तो गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और बाकायदा एनआईए की जांच की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। तो ऐसे में ये पूरा वाकया है क्या, इसको हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। बार बार पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें आती हैं और एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि ना सिर्फ ईडी के ऑफिसर्स पर यह हमला किया गया है, जब ईडी की टीम जो है वो जांच करने के लिए जाती है, छापेमारी करने के लिए जाती है, बल्कि कुछ मीडिया कर्मी वहां पर गए थे इस पूरे मामले को कवरेज करने के लिए, उनके ऊपर भी पथराव किया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि बंगाल में जबरदस्त गुंडा राज है, जंगल राज है। ये हम अपनी ओर से शब्द नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये कांग्रेस में जो सदन में नेता हैं, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सब लोगों ने कहा, राहुल गांधी ने भी कहा था वहाँ गुंडा राज है, जंगल राज है। उनके हिसाब से हम कह रहे हैं, तमाम लोग वहाँ बोल रहे हैं, वास्तव में वहाँ गुंडा और जंगल राज का ये एग्जाम्पल मिल गया कि अभी तक जो नेता कह रहे थे, हो सकता है भाजपा वाले शायद उनका विरोध हो, मगर सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ जंगल राज है। और जिस तरह से पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को पे हमला किया गया, बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद बात है। और इस पे अगर एक्शन नहीं हुआ, बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए। चूँकि आपको बताना, ये जिस क्षेत्र का मामला है, ये 24 परगना का है। ये बांग्लादेश के बॉर्डर से मिलती हुई जगह है। यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं बहुत अधिक तादाद पे। दूसरी आपको बताना, सिद्धार्थ शंकर राय ने, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर किसी समय रहे, बाद में कई राज्यों गवर्नर, सेंटर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अजीत पांजा, अशोक सेन, जो पहले वहाँ के बंगाल के मिनिस्टर थे, इन सब ने, यही ममता बनर्जी ने बंगाल में बात की थी कि ये जो ज़िले हैं इन पे कायदे से मतलब केंद्र का डायरेक्ट दखल होना चाहिए, केंद्र शासित बना देना चाहिए। सबसे पहले आपको बताना, 24 परगना जो बॉर्डर के ज़िले हैं, ये केंद्र शासित बना दिए जाने चाहिए तथा अस्पा का वहाँ प्रयोग तुरंत तत्काल प्रभाव से कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना ज़्यादा बेहतर है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 356 के हिसाब से पर्याप्त आधार हैं। दूसरी बात है कि ईडी को या जांच एजेंसी पे ये न रोक सकते हमला करना। बुरी तरह हमला किया, 3 अफसर अभी तक पता नहीं चले। मीडिया पे हमला करना बहुत बड़ा, आप समझ लिए, अपराध किया। और किस व्यक्ति ने किया, आप ये भी बतला रहे हैं। जिस व्यक्ति ने किया है, शाहजहां, इसने 2019 में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। ये नामजद है और इसके ऊपर आरोप है। इसके अलावा एक भाजपा का कार्यकर्ता की बॉडी नहीं दी गई, उसको बॉडी को अभी तक नहीं दी गई, बॉडी का कुछ वो नहीं दिया गया, और तमाम लोग घायल हुए थे। और ये व्यक्ति जो है अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भाई का बहुत अच्छा दोस्त है। दोनों के रिश्ते हैं पैसे से और तमाम चीज़ों। दूसरी बात है, वहाँ पे रोहिंग्या ओपनली रह रहे हैं, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तमाम रिपोर्टों में अभी मानवाधिकार की जो टीम हुई थी कि रोहिंग्याओं के खिलाफ आप लोग गलत कर रहे हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि वहाँ पे रोहिंग्या भारी तादाद पे हैं।
उनको ममता बनर्जी वगैरह बैकिंग दे रहे हैं। ये राशन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें अभिषेक बनर्जी और ये और आख्या, ये सब लोग, और साथ में ज्योति प्रिया मलिक, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। ज्योति प्रिया मलिक का खाद्य मंत्री के पहले ही अरेस्टिंग हो चुकी है। अब आपको बता दें कि हकीकत ये है कि बहुत करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले के साथ ये जो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या लोग, इनको ये लोग पाले हुए हैं, हर तरह से सुविधा देते हैं। उसी लिए इनके उस्काने पे जिस तरह से भीड़ आ गई, इनके लीडर्स भी थे, रोके नहीं, उनके फोर्स नहीं रोका। और ये अगर इस पर अगर तुरंत बाकायदे वीडियो है, केंद्र सरकार को, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान इस मामले को लेना चाहिए। और आपको बता रहे हैं इसमें खास तौर से अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, दरिंदे कहा इन लोगों को, टीएमसी के, उनको दरिंदे कहा, बोले जंगल राज और खुली लूट, ये उन्होंने शब्द यूज़ किया अधीर रंजन ने। और कहा गुंडो, इनको गुंडो, मतलब इस तरह से कहा। अधीर रंजन चौधरी एक मायने रखते हैं, लोकसभा में कुछ भी हो बहुत अच्छी बहस करते हैं किसी भी पार्टी को, मगर उनको सोनिया गांधी को सोचना चाहिए, उनका सबसे ईमानदार जिसके बल पे पूर्वोत्तर भारत में वो है। तो इनकी रैली भी राहुल गांधी को तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए, सोनिया वगैरह तुरंत इनसे समर्थन वापस, और सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस जाना चाहिए और जा करके अधीर रंजन जी के साथ आगे कीजिए, इनको कांग्रेस को फ़ायदा होगा। और राहुल गांधी को यात्रा छोड़कर सबसे पहले बंगाल के सीमावर्ती इलाके में यात्रा जाके करनी चाहिए। अधीर रंजन ने यह भी कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई है और जंगल राज है, ईडी के ऊपर ये करना बहुत ही वो, दूसरी केंद्र को सतर्कता बरतनी चाहिए। और तुरंत ही कोई भारी, उन्होंने ये भी कहा, भारी भरकम फोर्स भेज करके, ये भी उन्होंने कहा, यहाँ तक कह दिया है। अब इस चीज़ को केंद्र को संज्ञान में लेना चाहिए। एक वहाँ के व्यक्ति ने किया, वो कांग्रेस का प्रतिनिधि है, कांग्रेस का नेता है। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पर जो चीज़ें आप बोल रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके से अभी आवाज़ उठाई अपनी ईडी पर, जिस तरीके से हमले किए गए उस मामले को लेकर के, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे, उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हिंसा देखी गई थी और कई सारे कांग्रेस के जो नेता रहे थे वो भी घायल हुए थे। इस मामले को लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर हमला बोला था, जम करके घेरा था, बीजेपी वालों ने भी हमला बोला था। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया अलायंस का गठन हुआ है जिसमें टीएमसी भी है और कांग्रेस भी है। पिछली बार तो कांग्रेस के आला कमान ने इस मामले पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस बार जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ये आवाज उठा रहे हैं उस मामले को लेकर के राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी कुछ रिएक्शन देंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का जहाँ तक बात है, अधीर रंजन एक अच्छे नेता हैं वहाँ के कांग्रेस की जो हाई पॉलिसी है, ख़ास तौर से जो इनकी हाईकमान है, इनका कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। देश की चाहे जितनी बुरी स्थिति हो जाए तमाम उस पर। दूसरी बात, इनको बांग्लादेशी वोट चाहिए, रोहिंग्या का वोट ये कांग्रेस को चाहिए। पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग पूरे देश में कश्मीर तक पहुंच गए और वहां से 15 किलोमीटर चाइना नहीं जा पा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जा पा रहे हैं और कश्मीर में छाए हुए हैं। आप समझिए ये स्थिति है। तो आपको बता रहे हैं इनको वोट चाहिए, ये एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। हकीकत ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ममता से डरते भी हैं कि ममता एक खूंखार देती है तो ये लोग सहमे हुए नज़र आते हैं। भी वहाँ हम आपको फिर कहेंगे कि चौधरी ने बहुत अच्छा बोला, मगर ये संज्ञान में ले लें। अगर नहीं लिया इन्होंने समय रहते हुए तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ की जनता ये कह रही है कि हम लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, आप सब लोग खामोश हैं। जनता इस तरह की बात कह रही। और आपको बता दें कि ये जो मामला है ये 2 राशन स्कैम का बहुत बड़ा मानव 2 ब्लॉक स्त्री का है और टीएमसी के नेता इस पर टोटल इन्वॉल्व, एक अरेस्ट भी हो चुके हैं, वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। और अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ममता बनर्जी ने ऑपरेट किया। और शाहजहां शेख जो क्रिमिनल है, इसकी हिस्ट्री शीट है, बाकायदे इसके ऊपर कई मुकदमे और ये पेशेवर क्रिमिनल रहा उसके बावजूद भी। और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।
ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है और उन्होंने अमित शाह को तुरंत भेजा कि ऐसी परिस्थिति में ये पोजीशन सीआरपी के उन पे अटैक हुआ है और यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई। नलिन कोहली बीजेपी के नेता ने कहा कि वहाँ पे काफ़ी पैसा ही पकड़ा गया था, 20 करोड़ 30 करोड़, तब भी कुछ बोले। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने क्या कहा है कि दिल्ली द्वारा ये प्रायोजित था और ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तो जनता ने जवाब दिया है, जनता ने अपोज किया है। और उन्होंने मीडिया के लिए भी बोल दिया, मीडिया पे भी बहुत तगड़े अटैक हुए। इसके अलावा कुणाल घोष उन्होंने कहा है कि उकसावे का असर है, जो ये केंद्र सरकार उकसा रही थी उसका ये असर है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इनका कहना यह है कि जिस तरीके से आज ईडी के ऑफिसर्स पर यह हमला किया गया है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी एक बड़ा हमला है। इसी के साथ ही अगर बात हम ईडी की कार्रवाई की करें या फिर जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां जो कार्रवाई करती हैं, उसे विपक्ष ये कहती है कि ये मोदी सरकार जो है वो दुरुपयोग कर रही है और हर बार विपक्ष को ही निशाना बनाया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें सामने आई है, इसने अपने आप में ममता सरकार पर एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि क्या पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी ने मेंटेन कर रखा है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।